दोस्तों, केदारनाथ धाम एक ऐसा धाम है जिसके बारे में हर कोई गहराई से जानना चाहता है। इसकी लोकप्रियता और प्रसिद्धि को देखकर हर किसी के मन में यह सवाल उठता है कि केदारनाथ मंदिर से जुड़े कुछ अनकहे तथ्य क्या है। आखिर केदारनाथ मंदिर की ऐसी कौन सी बातें हैं जो इसे इतना लोकप्रिय बनाती है। इसलिए आज हम आपके साथ केदारनाथ मंदिर से जुड़े एक या दो नहीं बल्कि पूरे 10 ऐसे रोचक तथ्य शेयर करेंगे जिन्हें जानकर आप हैरान हुए बिना नहीं रह पाएंगे। आइए जानते हैं केदारनाथ मंदिर से जुड़े कुछ अनकहे पहलू। केदारनाथ के बारे में एक दिलचस्प तथ्य यह है कि केदारनाथ भगवान शिव के 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक है और यह एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जो हिमालय में स्थित है और भगवान शिव के सभी 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे ऊंचा है। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई। पौराणिक कथाओं के अनुसार हिमालय के केदार शृंग पर भगवान विष्णु के अवतार महातपस्वी नर और नारायण ऋषि तपस्या करते थे। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हुए और उनकी प्रार्थना अनुसार ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा वास करने का वर प्रदान किया। यह स्थल केदारनाथ पर्वतराज हिमालय केदार नाम से जाना जाता है। केदार घाटी में 2 पहाड़ हैं, नर और नारायण। विष्णु के 24वें अवतारों में से एक नर और नारायण ऋषि की यह तपोभूमि है। दूसरी ओर बद्रीनाथ धाम है जहां भगवान विष्णु विश्राम करते हैं। कहते हैं कि सतयुग में बद्रीनाथ धाम की स्थापना नारायण ने ही की थी। दोस्तों, केदारनाथ का सबसे बड़ा रोचक तथ्य और रहस्य है शिवलिंग। यह शिवलिंग एक बड़ा त्रिकोण आकार का पत्थर है जिसके बारे में माना जाता है कि यह भगवान शिव के बैल अवतार का पिछला हिस्सा है। यह शिवलिंग मानव निर्मित नहीं है बल्कि प्राकृतिक रूप से स्वयं ही धरती से प्रकट हुआ है। महाभारत के समय से पांडवों और भगवान शिव से संबंधित कहानी प्रचलित है। इसमें महाबली भीम शिव के बैल के अवतार को पीछे से पकड़ लेते हैं जिससे वह हिस्सा जस का तस वहीं रह जाता है। बैल के 4 भाग 4 अन्य स्थानों पर दिखाई देते हैं। इन 5 स्थानों के सामूहिक रूप को पंच केदार के नाम से जाना जाता है। क्या आप जानते हैं कि केदारनाथ मंदिर, रामेश्वरम मंदिर और भारत के कुछ अन्य शिव मंदिर ये सभी जियोग्राफिकली एक स्ट्रेट लाइन में बने हैं और वो भी तब जब कोई भी एडवांस टेक्नोलॉजी उस समय मौजूद नहीं थी। है ना ये हैरान कर देने वाली बात। केदारनाथ और रामेश्वरम मंदिर के बीच में कालेश्वर मंदिर, श्री कालाहस्ती मंदिर, एकम्बरेश्वर मंदिर, अरुणाचल मंदिर, तिलई नटराज मंदिर आते हैं। ये शिवलिंग पंचभूतों का प्रतिनिधित्व करते हैं। दोस्तों, ये जानकर आपको बहुत ही हैरानी होगी कि यह मंदिर 400 वर्षों तक बर्फ में दबा रहा था और उस वक्त किसी को ये अंदेशा भी नहीं था कि यहाँ पर शिव जी का एक इतना प्राचीन मंदिर है। ऐसी मान्यता है कि सर्वप्रथम पांडवों ने इस मंदिर को बनवाया था, लेकिन वक्त की मार के चलते यह मंदिर जगह जगह से टूट गया था। उसके बाद 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर का निर्माण कराया। इस मंदिर के पीछे ही उनकी समाधि है। 400 सालों तक कैसे बर्फ में दबा रहा केदारनाथ मंदिर, ये अपने आप में ही एक चौंकाने वाली बात है और जब वो बाहर निकला तो पूर्णतः सुरक्षित था। देहरादून के वाडिया इंस्टीट्यूट के हिमालयन जियोलॉजिकल वैज्ञानिक विजय जोशी के अनुसार 13वीं से 17वीं शताब्दी तक यानी 400 सालों तक एक छोटा हिमयुग आया था जिसमें हिमालय का एक बड़ा क्षेत्र बर्फ के अंदर दब गया था। उसमें यह मंदिर क्षेत्र भी था। वैज्ञानिकों के अनुसार मंदिर की दीवार और पत्थरों पर आज भी इसके निशान देखे जा सकते हैं। दरअसल केदारनाथ का यह इलाका चौराबाड़ी ग्लेशियर का एक हिस्सा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ग्लेशियरों के लगातार पिघलते रहने और चट्टानों के खिसकते रहने से आगे भी इस तरह का जल प्रलय या अन्य प्राकृतिक आपदाएं आ सकती हैं। दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि केदारनाथ मंदिर को अर्ध ज्योतिर्लिंग कहते हैं और नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर को मिलाकर यह पूर्ण होता है। सन 2013 में आई भीषण आपदा के बारे में कौन नहीं जानता, जिसने पूरी केदार घाटी में भारी तबाही मचाई थी। हजारों लाखों लोग गायब हो गए थे। कई लोग मौत की नींद सो गए थे
लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि इस भयानक मंजर तथा आसपास का पूरा क्षेत्र तबाह होने के बावजूद भी इस मंदिर पर एक खरोच तक नहीं आई। जल प्रलय से कई बड़ी बड़ी और मजबूत इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढहकर पानी में बह गईं, लेकिन केदारनाथ मंदिर का कुछ नहीं बिगड़ा। आश्चर्य तो तब हुआ जब पीछे पहाड़ी से पानी के बहाव में लुढ़कती हुई एक विशालकाय चट्टान आई और अचानक वह मंदिर के पीछे ही रुक गई। उस चट्टान के रुकने से बाढ़ का जल 2 भागों में विभक्त हो गया और मंदिर कहीं ज्यादा सुरक्षित हो गया, क्योंकि बाढ़ का पानी अब 2 भागों में विभाजित हो गया था। यह पत्थर अब भीमशिला के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, वैसे तो इस मंदिर में अनेकों रहस्य हैं, लेकिन सबसे आश्चर्यचकित बात तो ये है कि इस मंदिर का निर्माण आखिर कैसे हुआ होगा। यह मंदिर कटवा पत्थरों के भूरे रंग के विशाल और मजबूत शिलाखंडों को जोड़कर बनाया गया है। इस मंदिर की दीवारें 12 फुट मोटी हैं। यह आश्चर्य ही है कि इतने भारी पत्थरों को इतनी ऊंचाई पर लाकर व तराशकर कैसे मंदिर की शक्ल दी गई होगी। खासकर यह विशालकाय छत कैसे खंभों पर रखी गई होगी। पत्थरों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें किसी भी प्रकार का सीमेंट का उपयोग नहीं किया गया है। ठंड के मौसम के कारण मंदिर 6 महीने के लिए बंद रहता है और अप्रैल से नवंबर तक खुला रहता है। सर्दियों के दौरान मंदिर के देवताओं को उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के एक छोटे से गांव ऊखीमठ में ले जाया जाता है। यहाँ अगले 6 महीनों तक देवी देवताओं की पूजा की जाती है। मंदिर के द्वार बंद करने से पहले वहाँ पर एक दीपक जलाया जाता है। फिर 6 महीने के बाद मई में केदारनाथ के कपाट खोले जाते हैं। तब उत्तराखंड की यात्रा आरंभ होती है। 6 माह मंदिर और उसके आसपास कोई भी नहीं रहता, लेकिन आश्चर्य की बात है कि 6 माह तक दीपक फिर भी निरंतर जलता रहता है और वहाँ पर पूजा होती रहती है। कपाट खुलने के बाद यह भी आश्चर्य का विषय है कि वहाँ पर वैसी की वैसी ही साफ सफाई मिलती है जैसे कि वो लोग छोड़कर गए थे। भैरवनाथ मंदिर को केदारनाथ जी का रक्षक माना जाता है। केदारनाथ मंदिर के उद्घाटन और समापन समारोह के दौरान भैरवनाथ मंदिर के दर्शन करना जरूरी है। ऐसा माना जाता है कि जब मंदिर बंद रहता है तो भैरवनाथ जी राक्षसों को दूर रखकर केदारनाथ धाम की रक्षा करते हैं। दोस्तों, भविष्य में केदारनाथ मंदिर के लुप्त होने की भविष्यवाणी की गई है। माना जाता है जिस दिन नर या नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे उस दिन केदारनाथ शिवलिंग गायब हो जाएगा, या हो सकता है फिर से हिमयुग आए और फिर से केदारनाथ मंदिर बर्फ के अंदर दब जाए, या फिर हो सकता है कि ये मंदिर ग्लेशियर के अंदर दब जाए। लेकिन क्या इन सब के बावजूद भी ये मंदिर फिर से सुरक्षित रहेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन लोगों की आस्था का ये प्रमुख केंद्र बहुत ही अनोखी तकनीक के साथ बनाया गया है, जो कि आज भी सुरक्षित है। दोस्तों, क्या आप लोग कभी केदारनाथ यात्रा पर गए हैं? अगर हाँ, तो आपको वहाँ जाकर कैसी अनुभूति हुई है? अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। आशा करती हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए। और जो भी महादेव के भक्त हैं वो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें।